तो हम लोगों ने एक एक्सरसाइज पेंडिंग रखी थी लास्ट टाइम से, तो आज हम वही चर्चा करेंगे। एक्चुअली जब भी हम अध्यात्म के बारे में बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं, तो मेरी आवाज क्लियर क्लियर है? यस गुरु जी। ओके ओके। तो जब भी हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं, तो सामान्यतः एक धारणा होती है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब है धर्म या विश्वास। और जहाँ धर्म की बात आती है, जहाँ रीति रिवाजों की बात आती है, वहां पर अंधविश्वास का एक काला साया भी रहता है। वहां पर हम लोगों को अंधविश्वासी भी बताया जाता है। सामान्यतः धर्म को लोग अंधविश्वासी मानते हैं, जिसमें कि हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा उसमें इतने रीति रिवाज होते हैं कि जिसकी कोई डेफिनेशंस नहीं होती। कई बार अगर आप पूछें कि ये चीज हम क्यों करते हैं या वो चीज हम क्यों करते हैं, तो लोग उसकी विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि वो विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, तो अगली पीढ़ी का विश्वास उस प्रथा से, उस उस रस्म से, उस अध्यात्म से, उस धर्म से उठ जाता है। और यही एक कारण है कि जितने ज्यादा अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट लोग देख रहे हैं, उतने ही ज्यादा धर्म को अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत में हम लोग किसी भी चीज पे अंधविश्वास नहीं करते। हम्म, हम लोग कभी भी ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं कर सकते। देखिए, अगर आपको किसी को फॉलो करना है, तो आप ब्लाइंड होके फॉलो कैसे कर पाएंगे? मान लीजिए आगे कोई बाइक से चल रहा है, आपको रास्ता दिखा रहा है और आपको पीछे उसी बाइक को फॉलो करना है, तो आप ब्लाइंड आंखें बंद करके फॉलो कैसे कर सकते हैं? सो ब्लाइंड फॉलोइंग करके शब्द ही गलत है। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ही है कि वो ब्लाइंड नहीं। ब्लाइंड कहाँ होता है? जब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वो आंखें क्या होती हैं? उन आंखों को शास्त्र चक्षु बोलते हैं। शास्त्र चक्षु, हमारी आंखें क्या है? शास्त्र है। जब हम शास्त्रों की आंखों से देखते हैं, तो क्या होता है? शास्त्रों की आंखों से देखने पे हम वास्तव में सही रास्ते पे चल पाते हैं। और उसी से हमारा विश्वास दिन पे दिन, दिने दिने वृद्धि हो ना मेरा प्रभात। दिन दिन हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास भक्ति पथ पर बढ़ता जाता है। इसमें भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संशयात्मा विनश्यति। जो संशय जिनके अंदर रह जाता है, जिनके अंदर डाउट रह जाता है, उनका विनाश हो जाता है। संशय आत्मा विनश्यति। एक बार एक व्यक्ति जो एक ऐसे राज्य में था जहां पर हंटिंग बैन थी, वहां पर कोई शिकार नहीं कर सकता था। तो ऐसे स्थान में एक व्यक्ति को शिकार करने का बड़ा चस्का था। तो उसने एक भेड़िए को पकड़ लिया और जस्ट उस भेड़िए को मारने ही वाला था कि इतने देर में क्या हुआ कि राजा वहां से आ रहा था। डुगडुगी बज रही थी, शहनाई बज रही थी, और वहां से बड़े घोड़े, हाथी, गाजे बाजे के साथ राजा की सवारी आ रही। तब ये तो डर गया कि अगर जैसे ही राजा को पता पड़ेगा कि मैं भेड़िए को मारने वाला था, शिकार तो बैन है, तो क्या करेंगे? राजा दंड देंगे। या तो धन का दंड देंगे, या फिर मुझसे कोई मजदूरी कराएंगे, या फिर मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। तो बहुत डर गया। तो उसने ऐसे अपनी शॉल के अंदर भेड़िए को छुपा लिया। और राजा आया, राजा की पालकी रुकी। राजा ने उस व्यक्ति से बातचीत करी, कैसे हो, कहाँ रहते हो, कहाँ तुम्हारा गांव है, इस तरह बातचीत की। और राजा जैसे ही आगे बढ़ा, वो पालकी जैसी सवारी पूरी आगे बढ़ गई, वो व्यक्ति जमीन पे गिर पड़ा और मर गया। कैसे? कैसे मर गया? भेड़िए के काटने से। हाँ, जो भेड़िया उसने शॉल के अंदर छुपाया था, अंदर ही अंदर वो भेड़िया उसको खा गया। तो देखिए, ज्यादा से ज्यादा राजा क्या करता है? उसको जेल में डाल देता है, थोड़ा सा धन का उसको टैक्स लगाता है, और कोई पनिशमेंट देता है। लेकिन यहाँ तो अपने प्राण ही गवा गए। उसी तरह भक्ति जीवन में हमारे अंदर बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, लेकिन हम उनको दबा के अंदर रख लेते हैं। वो लगता है अरे प्रभु जी क्या सोचेंगे,
अरे साथ वाले भक्त क्या सोचेंगे कि मैं ऐसा सोचता हूँ इस्कॉन के बारे में, प्रभुपाद के बारे में ऐसा सोचता हूँ, गीता भागवत के बारे में ऐसा सोचता हूँ, और फिर अंदर से वो भेड़िया हमको खाता जाता है, और एक दिन हमारा आध्यात्मिक रूप से मृत्यु हो जाती है। तो उस स्थिति से बचने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हमारे अंदर के संशय हम लोग खत्म करें। संशय खत्म करने के लिए दो चीजें बहुत आवश्यक हैं। एक तो उन संशयों को भक्तों के समाज में चर्चा करना, और दूसरा ऐसे सिद्धांतों को ज्यादा से ज्यादा दोहराना जिससे हमें भक्ति पथ पर विश्वास बढ़ता है। इसलिए हमने पिछली कक्षा में ये एक्सरसाइज हमने दी थी, दो हमने टीम बनाई थी, एक शास्त्रों के ऊपर और एक इस्कॉन के ऊपर, और हमें 5-5 पॉइंट्स लिखने थे। ऐसे 5 पॉइंट जिससे हमें विश्वास बढ़ता है शास्त्रों के ऊपर, और ऐसे 5 पॉइंट जिससे हमको शास्त्रों के ऊपर डाउट आता है। इसी तरह दूसरी टीम, ऐसे 5 पॉइंट जिससे हमको इस्कॉन के ऊपर फेथ आता है, और ऐसे 5 पॉइंट जिससे हमको इस्कॉन के ऊपर डाउट आता है। तो मैं अभी वैकुंठ प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा, पहली टीम कौन सी है उसको, पहले दोनों टीम को आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए, फिर हम फर्स्ट टीम का पहले ये लेंगे प्रेजेंटेशन, फिर हम लोग उनके डाउट्स चर्चा करेंगे। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम हरे सभी को। जो वैदिक स्क्रिप्चर्स वाली टीम है उसके अंदर है जगदीश गोविंद प्रभु, धर्मेंद्र प्रभु, राहुल प्रभु, तेजस प्रभु, हरीश प्रभु और जयेश प्रभु। ये 6 जन हैं एक टीम में। जो इस्कॉन की साइड वाली सेकंड टीम है उसके अंदर एक मैं हूँ, नरेश प्रभु है, विशाल प्रभु है, दिनेश प्रभु है, प्रतीक प्रभु है और अशोक तन्वर प्रभु है। ओके, तो पहली जगदीश गोविंद प्रभु की टीम स्क्रिप्चर्स के ऊपर, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि 5 लोग हैं तो पांचों एक एक पहले फेथ के पॉइंट्स बताएं, और उसके बाद फिर हम 5 डाउट्स चर्चा करेंगे। तो वन वन आप लोग पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। व्हाट गिव्स यू फेथ इन स्क्रिप्चर्स? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरीश प्रभु जी, फेथ में तो हम जैसे देखते हैं कि जैसे मतलब शास्त्र में काफी जगह बताया गया है कि अब कृष्ण ही भगवान है स्वयं। जैसे हम लोग देखते हैं ब्रह्मा संहिता में पहले श्लोक में ब्रह्मा जी बता रहे कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादि राधिर गोविंद सर्व कारण। इसके बाद हम श्रीमद् भागवतम 1.3.28 में भी देखते हैं कि इते चांद से कलाभूषण कृष्णस्तु भगवान स्वयं। फिर वैसे भगवत गीता 10.8 में भी बताया भगवान ने कि हम सर्वस्व प्रभु। एक श्लोक से हमारा फेथ और बढ़ जाता है कि हाँ भगवान ही कृष्ण है। और एक 9.17 में बताते हैं भगवान के पितामह जगतो पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह। तो ये मतलब हमारा फेथ बढ़ाता है कि यस भगवान ही कृष्ण है। तो ये शास्त्र में तो प्रूव है। हम लोग कैसे जैसे आपने बताया कि ब्लाइंड फेथ नहीं है, हम आंख बंद करके नहीं चल रहे। ये ओके, पॉजिटिव तो पॉइंट है। अगर मैं इसको और रिफाइन तरीके से बोलूं तो ये बोल सकते हैं कि शास्त्रों में अलग अलग बातें नहीं कही गई हैं। शास्त्रों में सेम ही सिद्धांत को सभी शास्त्र बोल रहे हैं, जिससे हमारा शास्त्र के ऊपर विश्वास और बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक नोवेल राइटर है, उसकी बात दूसरे नोवेल राइटर से मैच नहीं होगी। अभी मान लो हैरी पॉटर सीरीज है और शार्लक होम्स सीरीज है, तो शार्लक होम्स सीरीज और हैरी पॉटर सीरीज के सिद्धांत मैच होना जरूरी नहीं। उसी तरह शास्त्र ऐसे नहीं। शास्त्रों में क्या है? शास्त्रों में अ, एक एक सूत्रीय सिद्धांत है। अगर ब्रह्म संहिता बोल रही कृष्ण भगवान है, भागवत भी बोलेगी कृष्ण भगवान है, गीता भी बोलेगी कृष्ण भगवान है, सारे शास्त्र वो बोले। तो बहुत अच्छा ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट, और कौन बोलना चाहते हैं उस टीम में से? बसंत प्रभु इस्कॉन ग्रुप में है ना, नेक्स्ट ग्रुप में। जगदीश प्रभु एक मिनट खाली आप धर्मेंद्र को खाली कॉल कर लीजिए ना एक बार, ठीक है? प्रभु जी धर्मेंद्र प्रभु है ना, कई फंक्शन में है, मेरी बात हुई है उनसे, वो 9:30 को कनेक्ट करेंगे प्रभु जी। तो उनका एक पॉइंट और मैं बता दूं क्या, ऐसा तो धर्मेंद्र प्रभु वाला हाँ बताइए। शेयर कर दूं प्रभु। एक जैसे हम लोग देखते हैं कि भगवान ने 18 भगवत गीता 8.15 में कहा है कि दुखालय में शाश्वतम। तो हम देखते हैं कि ये पूरा दुखालय है,
कोई भी यहाँ पर हैप्पी नहीं। तो ये हमारा एक फेथ बढ़ता है कि सही है, 100% ये गारंटीड है। वेरी गुड। शास्त्रों में बता रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, और वो तो हम हर पल पे महसूस करते ही। वेरी गुड। थर्ड पॉइंट। तेजस प्रभु आप बोले, तेजस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मेरा मतलब ऐसा पॉइंट है, मतलब शास्त्रों में अभी जो गर्भवती माँ रहती है, मतलब उसके पहले मतलब पहले मंथ में मतलब बच्चे के मतलब हाथ पैर आते हैं, दूसरे मंथ में जेंडर पता चलता है, वो मतलब लिंग है या पुरुष लिंग है, और तीसरे महीने में मतलब बेबी पूरा ग्रो हो जाता है, मतलब हेड है, मतलब खाना खाने के लायक हो जाता है। और शास्त्रों में अपने पहले ही बताया था, मतलब बहुत हजारों साल पहले ही बताया। वेरी गुड। सोनोग्राफी की जो डिस्कवरी हुई है वो लगभग 80-90 साल पहले हुई है, लेकिन उसके पहले जो 5000 साल पहले श्रीमद् भागवत लिखी गई, तो श्रीमद् भागवत में 5000 साल पहले कैसे व्यक्ति का गर्भ में जो विकास होता है डे बाय डे, वीक बाय वीक, और इतना ही नहीं, शारीरिक रूप से ही नहीं, आंतरिक रूप से उसकी बुद्धि में वो क्या सोचता है, उसके मन में क्या चलता है, इस तरह पूरा डिटेल्ड डेवलपमेंट का डिस्क्रिप्शन है शास्त्रों में। तो इससे हमको पता पड़ता है कि हमारे शास्त्र कितने एडवांस्ड है। बहुत अच्छा पॉइंट। और चौथा पॉइंट। राहुल प्रभु आप बोलिए। प्रभु 1 मिनट खाली किसी और को दे दो ना, मैं थोड़ा कस्टमर है इसलिए। और कौन है उस टीम से? हरीश प्रभु है, जयेश प्रभु है, बोल सकते हैं क्या? ठीक है प्रभु, मैं बताता हूँ। हरे कृष्णा जी। प्रभु, मैं पॉजिटिव सेंटेंस बताना चाहता हूँ। वेदों से हमें ये सीखने मिलता है कि हमें हमारा आचरण कैसे अच्छा बनाना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है, वेदों से हमें ये सीखने मिलता है कि पशु से हम मनुष्य कैसे बन सकते हैं। और तीसरा पॉइंट, वेदों से हमें ये पता चलता है कि गुरु हमारे जीवन में भगवान जितने ही महत्वपूर्ण है। और चौथा है कि वेदों से हम हमारा जीवन भक्ति में कैसे आगे ले जा सकते हैं, वो सीख सकते हैं, ये पता चलता है। वो तो सही हरे है। कृष्णा प्रभु। प्रश्न मेरा ये है कि हमारा विश्वास कैसे बढ़ता है शास्त्रों? क्या पता पड़ता है वो हाँ तो ठीक प्रभु। है। हाँ क्या पता पड़ता है वो तो ठीक है। मेरा प्रश्न है कि हाँ हमारा विश्वास कैसे बढ़ता है शास्त्रों? प्रभु तो और कोई? और कोई पॉइंट? दूसरी टीम का कोई जयेश पॉइंट? प्रभु, जयेश प्रभु आपने कुछ लिखा है क्या, सोचा है? तो पहले अनम्यूट कीजिए अगर कुछ बोल रहे थे। ठीक है, अगर तो ये शास्त्रों के ऊपर विश्वास, पहली बात तो हमको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। जो चीज हम लोग को पता नहीं होगी तो उसके ऊपर विश्वास हमारा कैसे बढ़ेगा? तो पहली चीज तो उसको हमको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा चीज, जितना जितना हम शास्त्र पढ़ेंगे उतना हमारी लाइफ में हमको अप्लाई करने का प्रयास भी करना है। हम्म। जब हम अप्लाई करने का प्रयास करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि शास्त्र कितने सटीक है। देखिए, प्रभुपाद ने 1966 में, जब प्रभुपाद अमेरिका में थे, उस समय पे बोल दिया था कि ये चांद वांद पे कोई नहीं गया, ये सब नाटक कर रहे हैं। हम्म। और कई भक्त छोड़ के भी चले गए इसको। प्रभुपाद के बहुत निजी एक शिष्य थे, बहुत निकटतम, पुरुषोत्तम प्रभु। वो बहुत अफेक्ट हो गए, इस्कॉन छोड़ के भी चले गए। अरे प्रभुपाद मॉडर्न साइंस को ऐसे ठुकरा के बोल रहे हैं कि मून पे कोई गया नहीं, चांद पे कोई गया नहीं, हम लोग तो इतनी खबर सुन रहे हैं। उस टाइम पे नील आर्मस्ट्रांग उसी शतक में, उसी दशक में चांद पे गए थे। तो
सब उस बात को माने नहीं, लेकिन प्रभुपाद का बोलना था कि शास्त्र में लिखा है कि ये शरीर में हम चांद पे नहीं जा सकते, और चांद का जितना डिस्टेंस बताया है वो डिस्टेंस इन लोगों ने कवर ही नहीं की, तो उतना दूर ये लोग जा नहीं सकते। तो ये बात बहुत लोगों ने डाइजेस्ट नहीं की, लेकिन आज पता पड़ रहा है कि जो वो मून लैंडिंग था वो होक्स था, उस टाइम पे उसको फ्रेम किया गया। तो देखिए कितना विश्वास एक आचार्य का शास्त्र के ऊपर होता है, क्योंकि उस लाइफ को वो जी रहे हैं, है ना। एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में प्रभुपाद से मिला और प्रभुपाद से बोलता है कि हम बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, हम हाथ देख के भविष्य बता सकते हैं। प्रभुपाद ने बोला हाँ मैं भी हाथ देख के भविष्य बता सकता हूँ। तो भक्त लोग बोले अरे ये तो हमको पता ही नहीं था प्रभुपाद हाथ देख के भविष्य बता सकते। तो प्रभुपाद ने ज्योतिषी का हाथ लिया अपने हाथ में, प्रभुपाद देखो मुझे 4 चीजें दिख रही हैं बहुत भयंकर। तो ज्योतिषी डर गया, कौन सी 4 चीजें दिख रही है? प्रभु बोलते जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये 4 चीजें सबकी लाइफ में होने वाली है। ये कैसे पता है हमको? शास्त्र से पता है। तो शास्त्र की बात अगर किसी को जस्ट रिपीट करना है तो वो हमेशा ही उसके मुंह से जो निकलेगा वो ब्रह्म वाक्य निकलेगा, क्योंकि शास्त्र की बात कभी भी गलत नहीं होती, है ना। जैसे किसी भी जानवर का मल अपवित्र होता है, लेकिन शास्त्र में लिखा है कि गाय का गोबर पवित्र होता है। अब हम बोल सकते हैं कि ये तो अंधविश्वास है, लेकिन अभी साइंस उसके ऊपर कितनी रिसर्च कर चुकी है कि कैसे गाय के गोबर में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है ना। उसी प्रकार से कितने सारे शास्त्र में जो विधि विधान है वो सबका एक साइंटिफिक बैकग्राउंड धीरे धीरे अभी हम लोग समझ रहे हैं। तो उस तरह हमारा शास्त्र के ऊपर विश्वास बढ़ता जाता है। अभी आपको 5 पॉइंट ऐसे बताने हैं जिससे आपको शास्त्रों के ऊपर डाउट आता है। तो पहला आप डाउट शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी जैसे भगवत गीता 9.9.22 में बताया, भगवान कहते हैं कि जो मतलब आपके पास है उसकी रक्षा भी स्वयं करेंगे, मतलब भगवान करेंगे, और जो हमें चाहिए वो प्रदान भी करेंगे। हम्म, और दूसरा 9.31 में गया कि भाई निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। तो प्रभु हम लोग, मेरा खाली एक छोटा सा डाउट था कि अभी हम लोग ने देखा कि जो बांग्लादेश में जो हुआ, देख सकते जो भक्त थे उन लोग, तो उनके ऊपर जो अटैक किया था, तो भगवान ने मतलब बोले कि निडर होकर घोषणा कर, तो उनकी रक्षा उस समय नहीं हुई प्रभु। तो ये थोड़ा छोटा डाउट है, तो इसको हम कैसे मतलब क्लियर आप थोड़ा कीजिए तो पता चलेगा। वेरी गुड। हरे कृष्णा। तो मैं नोट करता जा रहा हूँ, फिर सारे एक साथ में हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट डाउट, इनका प्रश्न समझ में आया सबको कि शास्त्रों में बार बार भगवान ने बताया कि मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता, मेरे भक्तों के पास जो है मैं उसकी संरक्षणा करता हूँ, जो नहीं है वो मैं देता हूँ। बार बार हम बोलते भक्त वत्सल भगवान प्रहलाद की रक्षा किए, ध्रुव की रक्षा किए, सब जय। तो फिर ये बांग्लादेश में भक्त चले गए और क्या क्या, तो भी भक्तों के साथ तो जुर्म होते ही रहते हैं। तो उस समय पे हम कैसे देख सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं? तो ऐसी बातों से हमें शास्त्रों की इन बातों पे कभी कभी डाउट होता है, तो उस तरह से बताया जा रहा है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पांचों एक साथ फिर डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी कौन मेरा बोल रहा है? डाउट था तेजस कि को। भागवत में कहा गया जो योगियों के लिए रात रहती है वो आम मनुष्य के लिए दिन रहता है, और जो उनके लिए दिन रहता है वो योगियों के लिए रात रहती है, तो इसका क्या अर्थ है? वेरी गुड। ओके, तो कई बातें हैं शास्त्र में, मैं अगर इस प्रश्न को और विस्तृत करना चाहूँ तो कई बातें शास्त्र में पहली के जैसे रहती हैं कि अरे जो योगी की रात है वो बाकी लोगों का दिन है, दिन है, वो तो ये समझ में ही नहीं आती। तो जब बातें समझ में नहीं आती तो शास्त्र के ऊपर डाउट बढ़ता है। तो ऐसी बातों को हम लोग कैसे समझें? वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड डाउट। और कोई टीम में से भी कोई पूछना चाहता है तो वो भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है उसी टीम से। डाउट के लिए सबको ओपन है। हाँ बसंत जय प्रभु। प्रभु। हेलो प्रभु जी। हाँ जय भगवान प्रभु। श्री कृष्ण अरे भगवान श्री कृष्ण शास्त्रों में मानो झूठ बोलने का बोलते, मानो कोई काम में जैसे
अपने को कोई काम में कुछ रुकावट हो तो झूठ भी बोल के अपन काम कर सकते हैं प्रभु जी। तो ये सही है प्रभु जी, ये डाउट मुझे लगता है प्रभु जी। कोई प्रश्न रिपीट कर सकता है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ी आवाज ये हो रही ये प्रभु जी मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के साथ माने किसी के भी साथ जो अपना जो भी काम नहीं होता है माने तो झूठ बोल के भी माने काम करना कर सकते हैं ऐसा, तो ये सही है ओके प्रभु जी ऐसा? ओके 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 ओके। तो प्रभु का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में और भी जगह पे कई बार अपना काम सिद्ध करने के लिए झूठ बोला या फिर अपने भक्तों से बुलवाया, तो ये सही है क्या? भगवान को तो ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तो ऐसी बातें पढ़ के सुन के हमारा डाउट उस पे आता है। वेरी गुड। और कोई प्रश्न? बसंत प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी। हैंड रेज। कौन बोला? हाँ प्रभु जी। अशोक प्रभु, हाँ हरे कृष्ण। बताइए। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद। जैसे इस्कॉन पे तो मेरे को डाउट कुछ याद आया नहीं, तो वैदिक पे एक डाउट था मेरा। प्रभु जी जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जैसे कोई गड्ढा खोदता है तो स्वयं उसमें पड़ता है, मतलब अगर मैं किसी के साथ बुरा कर रहा हूँ या मेरे साथ कोई बुरा हो रहा है तो हो सकता है मैंने पिछले जन्म में या किसी के साथ बुरा किया होगा। तो प्रभु जी जैसे फिर मेरे साथ जो बुरा होता है तो जो करने वाला व्यक्ति है तो उसके साथ वापस अगले जन्म में उसने भी तो मेरे साथ गलत किया है, तो वो उसके साथ वापस गलत होगा, या जैसे मेरे को कैसे पता चलेगा कि जैसे मेरे साथ अब गलत हो रहा है तो वो पिछली बार का था या अभी मैंने गलत किया है तो अगली बार मेरे को मिलेगा? वो कंफ्यूज रहता है ना शास्त्रों में। ओके ओके, ठीक है। मतलब ये इस तरह तो साइकिल चलती ही रहेगी, इसका अंत हाँ कहाँ प्रभु है? जी। वेरी गुड, हम्म। ठीक है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरा ऐसे एक छोटा सा क्वेश्चन था कि वो जो भागवतम में जब हिरण्यकश्यप जो वो तपस्या करते हैं और उसी टाइम जो है सो प्रहलाद महाराज गर्भ में रहते हैं, तो उसमें कहा गया कि इतना 1000 साल तपस्या कर रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन होता है कि गर्भ में तो एक लिमिटेड टाइम ही रहते होंगे। वेरी गुड वेरी गुड। उनका बोलना है कि देखिए, प्रहलाद महाराज गर्भ में थे जब हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गए, और हिरण्यकश्यप ने हजारों साल तपस्या की। तो फिर प्रहलाद महाराज के हजारों साल की उम्र होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी उम्र तो थी 5 साल। तो ऐसे कैसे हुआ? है ना, उनका जन्म तो वास्तव में हिरण्यकश्यप के आने के बाद हुआ, तो इतने साल के गर्भ में रहे। तो इस तरह की बातें जब हम शास्त्र में पढ़ते हैं तो बड़ा डाउट आता है कि अरे ये तो कंफ्यूजन है। मतलब या तो 9 महीने प्रहलाद महाराज को हो जाना चाहिए, तो 1000 साल का ये प्रिंटिंग मिस्टेक कैसे आ गई? तो उस तरह से एक डाउट हमारा स्क्रिप्चर्स पे आता है। वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन शास्त्रों के ऊपर? प्रतीक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी कितनी बार ये हमने सुना है कि जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा होता है, जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है प्रभु। तो प्रभु कितनी बार ऐसा होता है कि हम कई बार अच्छा ही करते हैं लेकिन हमारे साथ मतलब कभी कभी होता है ना, अनवांटेड चीजें हमारे साथ ऐसी हो जाती है। हम लोग काफी लोगों की भलाई करते रहते करते रहते हैं, लेकिन क्या होता है प्रभु, कभी कभी लास्ट में हमको एंड ऑफ द रिजल्ट ऐसा मिलता है कि हम लोग ने एक्सपेक्टेड नहीं किया रहता प्रभु। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलता है हम लोगों को, मतलब बुरा हो जाता है कुछ। ये वेरी नाइस जी पॉइंट। प्रभु जी। कई बार हमको तो ऐसा लगता है कि अरे जब से हम भक्ति में आए हैं, जब से हम धर्म का पालन कर रहे हैं, मुसीबतें और बढ़ गई। और यहाँ आप बोलते हैं चैंट एंड बी हैप्पी, तो कहाँ ये हो रहा है? ऐसा सुन के तो हमारा स्क्रिप्चर्स पे और ज्यादा डाउट बढ़ जाता है। वेरी गुड। तो हम वन वन करके ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये आईडी जैसे ही आउट होगी तो आप लोग रिकनेक्ट कर लेना। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भक्तों के विषय में भगवान के बहुत सारे प्रोमिसेस हैं कि अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम् अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, कि जो भक्तों के पास नहीं है वो मैं देता हूँ, जो उनका है उसका संरक्षण करता हूँ, मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता। तो अभी हमने हाल ही में देखा कि बांग्लादेश के इस तरह भक्तों को एक धर्म के लोगों ने उनको प्रताड़ित किया,
और उनकी मृत्यु भी हो गई। तो इस तरह कोरोना में भी बहुत सारे भक्तों की मृत्यु हुई, कई बार एक्सीडेंट में कई भक्तों की मृत्यु हो जाती है। तो उसको कैसे समझे? तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि भगवान के जितने भी भक्त हैं, उन्होंने कभी भी अपने शरीर की रक्षा करने के लिए प्रार्थना नहीं की। हम लोग कभी भी कोई डर लगता है नरसिंह आरती गाते हैं। आप बताइए, पूरी नरसिंह आरती में कहाँ ऐसा है कि आपके शरीर की रक्षा की प्रार्थना आप कर रहे हैं? है कहीं पर? कहीं पर भी नहीं है। प्रहलाद महाराज को भगवान ने सुरक्षा की। प्रहलाद महाराज की एक भी प्रार्थना में उन्होंने भगवान को ये बोला कि मेरे शरीर की रक्षा की। यहाँ तक कि गजेंद्र, गजेंद्र जो एक जानवर है, हाथी है, जिनको मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, उन्होंने जब प्रार्थना की भगवान को, और इतनी सुंदर प्रार्थना है, मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अलाय, उस प्रार्थनाओं में भी गजेंद्र बोल रहे हैं मुझे संसार से छुड़ाइए। उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे इस मगरमच्छ से छुड़ाइए। कुंती महारानी उल्टा विपदाएं मांग रही हैं, विपदा शंतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत। तो एक भी भगवान के शुद्ध भक्त ने कभी भी अपने शरीर की रक्षा के लिए भगवान की प्रार्थना नहीं की। और उसी प्रकार से भगवान भी कभी भी भक्त के शरीर की गारंटी नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय। ये शरीर क्या है? कपड़े के समान है। अब मान लीजिए मेरा आज एक्सीडेंट हो जाए और मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाए, तो डॉक्टर क्या करेगा? तुरंत मेरे कपड़े फाड़ देगा और मेरा ऑपरेशन शुरू कर देगा मुझे बचाने के लिए। तो उस टाइम पे मेरे घर वाले इसलिए नहीं लड़ेंगे कि अरे आपने हमारे प्रभु जी का कुर्ता फाड़ दिया। कुर्ता जरूरी नहीं है उस टाइम पे। क्या जरूरी है? जान बचाना ज्यादा जरूरी है। उसी तरीके से भगवान जब अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि उनके ये शरीर की संरक्षण करना। वो शरीर की संरक्षण कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। उनके लिए मुख्य उद्देश्य क्या है कि उस भक्त के भक्तिमय जीवन का संरक्षण करना। अब या तो वो इसी शरीर में रह के अगर अच्छी भक्ति कर सकता है, तो भगवान शरीर की भी रक्षा करेंगे, जैसे प्रहलाद की। और या फिर अगर ये शरीर अनुकूल नहीं है और दूसरे शरीर में वो ज्यादा अच्छी भक्ति कर सकता है, तो भगवान शरीर की रक्षा नहीं करेंगे, जैसे वृत्रासुर की नहीं की। वृत्रासुर की कहानी भागवत में आती है। वो एक दानव शरीर में थे, तो उनके शरीर की रक्षा भगवान ने नहीं की, उनको इंद्र ने मार दिया। लेकिन भगवान ने उनकी मृत्यु के बाद उनको भगवत धाम लेकर के गए। तो आचार्य लोग बताते हैं कि कैसे इंद्र वास्तव में युद्ध जीतने के बाद भी हार गया। क्यों? क्योंकि वो भौतिक संसार में रह गए, और वहां पर वो युद्ध हारने के बाद भी वृत्रासुर जीत गया, क्योंकि वृत्रासुर गोलोक वृंदावन वापस चला गया। तो उसी प्रकार से हमेशा ये जरूरी नहीं है कि भगवान हमारे शरीर की सुरक्षा करेंगे। इसलिए हम जब भगवान के पास जाते हैं, तो शुद्ध भक्ति के अलावा हमको नहीं मांगना चाहिए। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने हमको क्या सिखाया है? मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। ये भक्त का भाव होता है। आप मारिए, रक्षा कीजिए, चाहे जो कुछ भी कीजिए। तो जिस चीज की गारंटी नहीं है, मान लो आप कोई नई वॉशिंग मशीन खरीद के लेके आओ और आप दुकानदार के पास जाके लड़ने लगो कि अरे इसमें जब मैं कपड़े डालता हूँ तो प्रेस होके तो बाहर ही नहीं आते, तो दुकानदार तो यही बोलेगा ना, भैया हमने प्रेस करने की गारंटी ली कब थी? वॉशिंग मशीन तो कपड़े धोने के लिए होती है। हमने जिस चीज की गारंटी ली नहीं, तो आप हमारे ऊपर लड़ने क्यों आ रहे हैं? तो उसी प्रकार भगवान ने हमारे शरीर की रक्षा की गारंटी नहीं ली, बल्कि भगवान तो उल्टा बोल रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यहाँ पर जो कोई व्यक्ति है, उसको जन्म मृत्यु जरा और व्याधि चारों चीजों को सह करके ही जाना पड़ेगा। ये तो भगवान उल्टी बात कर रहे हैं। तो उस प्रकार से हमें शास्त्रों को सही उद्देश्य से अगर हम समझेंगे, तो हमें उस तरह का डाउट नहीं होगा। ठीक है जगदीश गोविंद प्रभु, डज इट आंसर योर क्वेश्चन? यस प्रभु जी। अरे ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भगवत गीता में बताया गया है, तेजस प्रभु का क्वेश्चन था ना ये, योगियों का दिन रात वाला, यस प्रभु जी। कि भगवत गीता में बताया है कि कैसे योगी का जो दिन होता है, बाकी समाज के लिए वो रात होती है, और योगी की जो रात होती है तो समाज के लिए दिन होता है।
तो इस तरह की बातें तो हमको देखने के लिए नहीं मिलती। अभी बज रहे हैं 9:40, तो हमारे लिए भी 9:40 है, शुद्ध भक्त के लिए भी 9:40 है, और मंगला आरती भी सबकी एक ही टाइम पे होती है, ऐसा तो है नहीं। आंतरिक कारण ये है कि जो चीजों में भक्त उत्साहित होते हैं, उन चीजों में भौतिकवादी लोग निरुत्साहित होते हैं। उन लोगों का मन उस चीज में नहीं लगता है। और जिन चीजों में भक्त उदासीन रहते हैं, उन चीजों में सामाजिक लोग, भौतिक लोग बड़े ही उत्साह के साथ आगे चलते हैं। इसका अर्थ ये है, देखिए हम लोग जब सुबह मंगला आरती में नृत्य गीत करते हैं, तब आप देखिए कि कई लोग जो नए आते हैं वो एक कोने में खड़े रहते हैं। उनको लगता है कि अरे ऐसी कौन सी बात हो रही है जिसमें ये लोग इतना नाच रहे हैं। और वही आप किसी भौतिक प्रोग्राम में जाइए जहां पर लोग इतना पागलों की तरह नाचेंगे, खाएंगे, कूदेंगे, वहां भक्तों को लगेगा अरे मैं यहाँ से कैसे जान छुटा के छूटूं। तो ये अंतर कैसे आता है? ये अंतर है, एक भौतिक व्यक्ति का दिन और रात का मतलब क्या है कि उनका जो एक्टिव टाइम है वो भक्त के लिए बोरिंग टाइम है, और जो भक्त का एक्टिव टाइम है वो बाकी लोगों के लिए बहुत बोरिंग टाइम होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई मूवी देखने के लिए जाएं, अब आप भक्त हैं, आप लोगों को ज्यादा आप झेल नहीं पाएंगे उसको, लेकिन 3 घंटे, 2 ढाई घंटे लोग पलक भी नहीं झपकाते हैं। और वहीं पर लोगों को बोलो आप जप करो तो 5 मिनट की माला में ही वो वर्ल्ड टूर करे आते हैं। तो ये अंतर कैसे आता है? ये मतलब होता है कि जहाँ भक्त लोगों का उत्साह बढ़ता है, वहाँ भौतिकवादी व्यक्ति अपने आप निरुत्साहित हो जाते हैं। तो इस तरीके के एक्सप्लेनेशन आप प्रभुपाद की जब तात्पर्य पढ़ेंगे तो हम उसको ठीक रूप से समझ पाएंगे। नहीं तो फिर इन्हीं चीजों को दिखा करके लोग बताएंगे अरे आपके शास्त्रों में ऐसी बातें लिखी हैं, आप क्यों इनको विश्वास करते हैं? ठीक है तेजस प्रभु, डज इट आंसर योर क्वेश्चन? यस, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, अभी तीसरा प्रश्न जो जयेश प्रभु ने पूछा था कि भगवान कृष्ण कई बार बड़े झूठों का प्रयोग करते हैं, खुद से भक्तों से झूठ बुलवा देते हैं, और ऐसे टाइम पर हमको लगता है कि अरे भगवान भी ऐसा करते हैं तो ये तो ठीक नहीं है, भगवान को तो कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसी चीजों पे जब हम लोग ज्यादा चिंतन करते हैं तो शास्त्र के ऊपर हमारा फिर से डाउट आ जाता है। तो देखिए कई बार हम लोगों को पूरी स्टोरी देखनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति एक डॉक्टर के पास जाता है अपना सिगरेट की लत छुड़वाने के लिए, और जैसे ही वो गेट से घुस रहा होता है, वैसे ही वो देखता है कि दूसरे पेशेंट को जो उनसे पहले आया होता है, उसको डॉक्टर बोल रहे होते हैं कि आज से केवल 2 डब्बे सिगरेट के पीना, और 2 से ज्यादा मत पीना, आप 2 डब्बे डेली पीजिए। तो ये तो बड़ा खुश हो जाता है कि अरे वाह ये डॉक्टर बढ़िया है। अभी तक मैं जितने डॉक्टर्स के पास गया, सबने मुझे बोला अगर तुम सिगरेट पियोगे तो मर जाओगे, ये पहला डॉक्टर है जो 2 डब्बे सिगरेट पीने के लिए परमिशन देता है। बड़े उत्साह से जाके बैठा, उससे बात की, और डॉक्टर उनको बोलता है कि आज से आप सिगरेट बंद कर दो। तो ये बड़ा भड़क जाता है, अरे आप डॉक्टर हो कौन हो? मेरे से पहले वाला पेशेंट के ज्यादा फीस देके गया था क्या? उसको तो आपने 2 डब्बे सिगरेट पीने के लिए बोला, मुझे आप बिल्कुल सिगरेट बंद करने के लिए बोल रहे हो। तो चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि आपसे पहले जो पेशेंट आया था वो चेन स्मोकर था, और एकदम से वो सिगरेट नहीं छोड़ सकता, इसलिए उसको 2 डब्बे पे रिस्ट्रिक्ट किया है। और आपको ऑलरेडी कैंसर हो चुका, अभी आप एक भी सिगरेट पियेंगे तो आप निपट जाएंगे, तो इसलिए आपको सिगरेट पूरी बंद करनी पड़ेगी। तो कई बार हमको पूरी स्टोरी देखनी पड़ेगी, देश काल पात्र देखते हुए हमको कार्य को समझना पड़ेगा। देखिए शास्त्रों में वर्णित है कि एक हायर प्रिंसिपल को बचाने के लिए एक लोअर प्रिंसिपल को छोड़ा जा सकता है। मान लीजिए आप एक स्थान पे बैठे हैं और आपने देखा कि एक गाय दौड़ती हुई जा रही है, और आपके दाहिने तरफ वो गाय चली गई। 2 रास्ते हैं, एक दाई तरफ आपके तरफ से रास्ता जा रहा है, एक बाई तरफ जा रहा है। गाय दौड़ती हुई आई, कहाँ गई? दाहिने तरफ चली गई। और पीछे से एक जल्लाद, एक कसाई बड़ा सा चाकू पकड़े हुए पीछे आ रहा है, और वो आपसे पूछता है बड़े गुस्से में, तुमने कहीं गाय को जाते हुए देखा? आप में से कितने लोग हैं जो सत्य बता देंगे हाँ दाई तरफ गाय गई?
बताइए जयेश प्रभु क्या बताएंगे उसका सही जवाब? ना बोलेंगे प्रभु जी, नहीं देखिए। नहीं ना देखिए बोलेंगे नहीं तो हो कैसे सकता है आप गलत रास्ता भी बता सकते हैं। हाँ, बाई तरफ गई है, बाई तरफ भेज सकते हैं उसको, है ना। तो होता क्या है, कई बार हम पूरी पिक्चर जब नहीं देखते हैं तो हमको क्या लगता है कि देखो झूठ बोला। कई बार झूठ बोलने से अगर धर्म की रक्षा होती है तो वो झूठ उस सच से श्रेष्ठ है। शास्त्रों में 5 तरह की टॉक्स बताई गई हैं। 5 तरह की बातें। सबसे जो निकृष्ट बातें हैं ना, जो सबसे निम्न तरह की बातें हैं, वो है दूसरों की बुराई करना। दूसरों की बुराई करना सबसे छोटी, सबसे तुच्छ स्तर की बातें हैं। उससे ऊपर आती हैं चतुर्थ स्थान पे बेकार की बातें करना। आपने देखा होगा ना, माताएं लोग बैठ जाती हैं शाम के टाइम पे, आजकल तो प्रभु लोग भी बैठ जाते हैं और बस इधर उधर की 4 बातें, हो सकता है किसी की बुराई भी ना भी कर रहे हो, लेकिन सेक चिल्ली के सपने, चौथी कैटेगरी। उससे ऊपर आता है सत्य, तीसरे स्थान पे सत्य बोलना। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सत्य तीसरे स्थान पे आता है तो उससे ऊपर 2 क्या है ना। हम तो बोलते हैं सत्यम परम धीमहि, सत्य ही परम है, तो सत्य से ऊपर 2 क्या है? सत्य से ऊपर आता है प्लीजिंग टॉक्स, जिससे दूसरे का हित हो। गीता में भगवान बताते हैं ना, जिससे दूसरे का हित हो, प्रिय प्रिय लगे, ऐसे वाक्य सत्य से भी ऊपर होते हैं। और फिर बेस्ट होते हैं हरि कथा, फर्स्ट, भगवान के बारे की वार्तालाप, फर्स्ट। तो सबसे निम्न क्या है? दूसरों की बुराई करना। उससे ऊपर यूजलेस टॉक्स। थर्ड नंबर पे सत्य बोलना। सेकंड नंबर दूसरों के हितकारी शब्द, प्रिय शब्द, दूसरों को प्रिय लगे, उनको इंस्पायर करे। और फर्स्ट नंबर है भगवान की कथा। तो कई बार सत्य से भी ज्यादा जरूरी कोई एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब हमको झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन इसमें बाउंड्री लाइन क्या है कि वो हमेशा गाइडेंस में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हमेशा ही अपने हिसाब से झूठ बोलना सीख जाएं, वो सही नहीं है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण है धर्म के प्रणेता। धर्म का अर्थ ही है भगवत, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान बोलते हैं वो धर्म होता है। तो अगर भगवान बोल रहे हैं झूठ बोलना है तो वही धर्म है। उस समय पे झूठ नहीं बोलना अधर्म है। तो उस तरीके की हमको स्थिति समझनी पड़ेगी। ओके, तो अभी लास्ट नहीं, 2 क्वेश्चन और हैं। आपने बताया कि हाँ, कैसे अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो हम भी उसमें गिर जाते हैं। लेकिन कई बार तो हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, दूसरे लोग गलत काम करते जाते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता है। इसी टाइप का क्वेश्चन एक और लास्ट में पूछा गया था कि हम लोग कई बार देखते हैं कि अगर हम अच्छा काम करें तो हमको अच्छा मिलेगा, लेकिन हमको लास्ट में बुरा रिजल्ट मिलता है। तो ऐसा कैसे हो जाता है? तो इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं गहना कर्मणा गति। ये कर्मों का जो जाल है वो बहुत ही गहन है, बहुत ही मुश्किल है। मान लीजिए, पहले हमने गांव में देखा है, आप लोगों ने देखा होगा, एक अनाज रखने के लिए एक बड़ा सा टैंक होता था। मतलब पहले तो स्टील के टैंक नहीं होते थे, मिट्टी का ही एक कैसे समझाए, दीवार में ही एक एक्स्ट्रा रैक जैसा बनाते थे मिट्टी का ही, और उसमें नीचे से एक ओपनिंग रहती थी जिसमें से हाथ डाल के गेहूं निकालते थे। आप लोगों ने देखा है किसी ने? ऐसे मिट्टी का स्टोर टैंक रहता था और नीचे से गड्ढे से ही अनाज निकालते थे। अब उसमें ऊपर से नया अनाज डालते जाते। अब मान लो पिछले साल की फसल आपकी अच्छी क्वालिटी की हुई, एकदम प्रीमियम साबरमती आपका गेहूं निकला, आपने उसमें डाल दिया। इस साल आपकी फसल अच्छी हुई नहीं, आप मार्केट से गेहूं खरीद के लाए, अब आपने ऊपर से वो कम क्वालिटी वाला गेहूं डाल दिया। अब जब आप नीचे से निकालेंगे तो कौन सा गेहूं निकलेगा? पहले कौन सा गेहूं निकलेगा? अच्छे वाला प्रभु जी। हाँ, लेकिन बच्चे बोलेंगे पापा ये तो जादू है, आप ऊपर से डाल रहे हैं बेकार गेहूं, नीचे से निकलता है अच्छा गेहूं, तो ये तो बहुत बढ़िया मशीन है।
लेकिन पापा को पता है ये गेहूं कौन सा निकल रहा है, ये पिछले साल का गेहूं निकल रहा है। अभी जो हम गेहूं डाल रहे हैं वो भी निकलेगा, जस्ट टाइम इज सेपरेटिंग, जस्ट टाइम अभी बचा है। उसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि अरे मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, हमेशा गलत ही कर्म आ रहे हैं, मैं सबके साथ भला कर रहा हूँ फिर भी मुझे इतनी दिक्कतें आ रही हैं। ये कौन सा गेहूं निकल रहा है? ये पुराना गेहूं निकल रहा है। जब तक ये पुराना गेहूं नहीं साफ होगा तब तक हमारे अच्छे कर्मों के फल हमको अभी तक नहीं मिलेंगे। लेकिन एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? क्या शॉर्टकट है? ये पुराने और अच्छे कर्मों का फल ही हम खत्म कर सकते हैं। भगवत गीता, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आप लोग अगर इन सब कर्म गहना गति से बचना चाहते हैं तो भगवान के ऊपर पूर्ण शरणागत होइए। जब हम भगवान के ऊपर शरणागत होते हैं तो क्या होता है, हमारे अच्छे कर्म बुरे कर्म सारे कर्मों का नाश होता है। और उसके बाद भगवान के संरक्षण में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। फिर भगवान हमको जैसे रखेंगे वही हमारे लिए बेस्ट है। दुख में रखेंगे वो भी बेस्ट है, सुख में रखेंगे वो भी बेस्ट है, बीमारी में रखेंगे वो भी बेस्ट है, तंदुरुस्त रखेंगे वो भी बेस्ट है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। जैसे रखेंगे वैसे ही हमको रहना सीखना चाहिए। तो वह कर्म गति से बचने का आसान तरीका है। और लास्ट एक छोटा प्रश्न जो बसंत प्रभु ने पूछा था कि हिरण्यकश्यप जब तपस्या करने गए थे तो प्रहलाद महाराज कयादु के गर्भ में थे। तो जब कयादु के गर्भ में थे तो ऐसा कैसे हुआ कि हजारों वर्ष हिरण्यकश्यप ने तपस्या की और प्रहलाद महाराज का जन्म ही नहीं हुआ? तो ऐसा कैसे हुआ? इसका उत्तर भी श्रीमद् भागवत में है। जब हिरण्यकश्यप हरे कृष्णा, सॉरी मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा ही। तो जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गए उस समय पे कयादु को पकड़ने के लिए कौन लोग आए? किसको पता है? देवता। हाँ, देवता लोग कयादु को पकड़ने के लिए आ गए। क्यों आ गए? उन्होंने सोचा कि क्या है वो, बाप 9 नंबर ही तो बेटा 10 नंबर ही। उस तरह कुछ उनके मन में आया कि अगर हिरण्यकश्यप इतना खतरनाक राक्षस है जिसने सबको इतना परेशान कर रखा है तो हिरण्यकश्यप का पुत्र कितना भयंकर होगा। तो वो सोच के देवता आकर के कयादु को पकड़ लेते हैं और कयादु को मृत्यु दंड देने के लिए सोच रहे होते हैं। एक्चुअली मृत्यु दंड नहीं, वो लोग ये सोचते हैं कि कयादु जब ये पुत्र को जन्म देगी तो जैसे ही जन्म देगी वैसे ही हम इसको मार डालेंगे। तो जब इस उद्देश्य से देवता कयादु को पकड़ के ले जा रहे थे तब उनको कौन रोकते हैं? नारद मुनि रोकते हैं। नारद मुनि बोलते हैं कि आप लोग जानते नहीं है, इनके गर्भ में कोई राक्षस नहीं है, भगवान का एक शुद्ध भक्त है प्रहलाद। तो वो बात सुन के सभी देवता उनको प्रणाम करते हैं, कयादु की प्रदक्षिणा करते हैं और चले जाते हैं। तब नारद मुनि कयादु को अपने आश्रम में लेकर के आते हैं। अब देखिए, नारद मुनि को भी एक श्राप था। क्या श्राप था? कि वो 2 घड़ी से ज्यादा किसी स्थान पे रह नहीं सकते। किसने श्राप दिया था ये? किसने श्राप दिया था नारद मुनि को? दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति ने नारद मुनि को ये श्राप दिया था कि 2 घड़ी से ज्यादा आप एक स्थान पे नहीं रह सकते। तो फिर नारद मुनि का आश्रम कैसे हुआ? नारद मुनि का आश्रम में भगवान ने उन्हें विशेष वरदान दिया था कि यहाँ काल का प्रभाव नहीं रहेगा। अब जहाँ काल ही नहीं है तो वहां 1 घड़ी और 2 घड़ी कैसे होगी? और जब 1 घड़ी और 2 घड़ी नहीं होगी तो श्राप ही इनवैलिड हो गया। मान लो आपको कोई बोले कि आपकी घड़ी में जब 12 बज जाएंगे तब आपको इस स्थान से बाहर निकलना है, तो आप अपनी घड़ी का ही वो कांटा ही वहीं पर बाहर निकाल दो ना। हमारी घड़ी में 12 बजेंगे ना आप हमको वहां से बाहर निकालोगे। तो उसी तरीके से नारद मुनि का जो आश्रम है उसमें काल की गति ही नहीं है। भगवान के आशीर्वाद से वहां काल है ही नहीं, काल का प्रभाव ही नहीं है। तो जब काल का प्रभाव ही नहीं है तो कयादु जब उस आश्रम में आई तो कयादु ने नारद मुनि से बोला क्योंकि आपके आश्रम में काल का प्रभाव नहीं है
तो हमारे गर्भ में बालक जैसा है उसको वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि इसका जन्म होगा, देवता दोबारा से आएंगे, उनको मृत्यु देने का प्रयास करेंगे, तो उनकी कैसी रक्षा करेंगे। तो नारद मुनि ने कयाधु को आशीर्वाद दिया, ठीक है आप हमारे आश्रम में रुकिए, यहाँ काल का कोई प्रभाव नहीं है, यहाँ पर आपका बालक यथावत आपके गर्भ में रहेगा, जब आप आश्रम से बाहर निकल के अपने पति के पास वापस जाएंगी तब आप इस पुत्र को जन्म देंगी और उसके बाद इसकी रक्षा हिरण्यकश्यप खुद करेंगे। तो इसीलिए कयाधु को नारद मुनि के आशीर्वाद से प्रहलाद महाराज हजारों साल तक उनके गर्भ में यथावत बिना काल के प्रभाव के रहे। तो इन सब चीजों के एक्सप्लेनेशन शास्त्रों में खुद ही है और बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाल करके डिस्कस किए। अगली कक्षा में हम लोग इस्कॉन के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो आप सभी को ये अवसर है, 1 हफ्ता टाइम है, आप लोग ऐसे पॉइंट्स लिखिए, सभी लोग एक एक पॉइंट लिखिए जिससे आपको इस्कॉन के ऊपर विश्वास उठता है, और ऐसे पॉइंट्स लिखिए जिससे आपको इस्कॉन के ऊपर डाउट आता है। तो हम लोग अगली कक्षा में इन फेथ और डाउट दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अशोक प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं? प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था, मैंने पूछा था प्रभु जी जैसे ये रीसाइकिल है ये कब तक मतलब इसका एंडिंग हाँ, है, जैसे उस, मैंने उसका अगर किसी के उसका साथ उत्तर की है। उसका उत्तर भी मैंने दिया, उसका उत्तर दिया मैंने, नहीं, उसका उत्तर दिया। ये साइकिल तब थोड़ा खत्म समझ में नहीं होगी आया। जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर शरणागत कर देंगे, नहीं तो वही होगा। आज आप किसी से कर्म के बदले निकालेंगे, फिर आप कर्म में फंस जाएंगे, फिर वो व्यक्ति आपसे कर्म का बदला निकालेगा, फिर वो फंस जाएगा, फिर उसका हिसाब छुट्टा करने के लिए आपको आना पड़ेगा। मान लो कोई चोर आपके घर से 2 लाख रुपए चोरी करके लेके गया, गलती उसने की, लेकिन अब अगले जन्म में उसको 2 लाख आपको लौटाना है ना, तो आपको तो आना पड़ेगा उसके लिए, नहीं तो 2 लाख लौटाएगा किसको। तो इसीलिए ये कर्म का बंधन इतना खतरनाक है कि आप कुछ नहीं करेंगे तो भी फंसते जाएंगे, दूसरों के कर्म बंधन से ही फंसते जाएंगे। तो इसीलिए जैसे दिल्ली में रहना है तो रहने, सांस लेने के साथ ही पॉल्यूशन अंदर लेना पड़ेगा, वो रहना ही उधर बेकार है। उसी तरीके से यहाँ भौतिक जगत में रहना ही कर्म बंधन में फंसने लायक। तो यहाँ से छूटने का एकमात्र उपाय क्या है? भगवान की शरण में जाना, तभी मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तभी भगवान हमको इस कर्म बंधन से छुटाएंगे। तो साइकिल एंड होती है वहीं पर, जब भगवान हमारे बीज कर्मों को ही नाश कर देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझा। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी मैंने 10 मिनट ज्यादा ले लिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर इस्कॉन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण प्रेज कृष्ण कृष्ण प्रभु की प्रभुपाद जय। की जय। जय, तो भक्तवृंद की जय। जय। हरे कृष्ण। एक